और आगे बढ़ते हैं, अगली खबरों का रुख कर लेते हैं। रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे से भारत लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रिया से सुबह स्वदेश पहुंचे हैं पीएम। ऑस्ट्रिया के दौरे को बताया ऐतिहासिक। ये तस्वीरें आपके सामने। और भारत रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया में प्रवासी भारतीयों से संवाद किया और ऑस्ट्रिया दौरे को ऐतिहासिक बताया। रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रिया दौरे के आखिरी पड़ाव पर प्रवासी भारतीयों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए ऑस्ट्रिया का दौरा बहुत सकारात्मक रहा। पीएम ने भारत ऑस्ट्रिया रिश्ते का जिक्र करते हुए बताया कि भारत के विकास में ऑस्ट्रिया अहम योगदान दे रहा है। मेट्रो, डैम और टनल सहित कई प्रोजेक्ट्स में ऑस्ट्रिया की कंपनियां अपनी भूमिका निभा रही हैं। आज भारत के अलग अलग सेक्टर्स में 150 से अधिक ऑस्ट्रियन कंपनियां काम कर रही हैं। ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एस्पिरेशंस को पूरा करने में मदद कर रही है। पीएम ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर जोर डालते हुए ऑस्ट्रिया से भारत में निवेश करने की उम्मीद भी जताई है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां की कंपनियां, यहां के इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा भारत में अपना विस्तार करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दो देशों के रिश्तों में वहां के नागरिकों का भी बड़ा योगदान होता है। ऑस्ट्रिया के समाज में भारतीयों ने अच्छा काम किया है। हेल्थ सेक्टर में भारतीयों की भूमिका की बहुत प्रशंसा होती है। पीएम ने कहा कि यहाँ रह रहे भारतीय ऑस्ट्रिया के विकास में सहभागी बने। और पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश देते हुए कहा कि भारत ने कभी युद्ध की बात नहीं की, इसीलिए भारत की छवि पूरी दुनिया में अलग है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है और भारत क्या कर रहा है इसके लिए बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है, ताकि ये पता चले कि भारत ग्लोबल ग्रोथ में कितना सहयोग कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। और ऑस्ट्रिया दौरे से लौटने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों से मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। बजट से पहले केंद्र सरकार अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ चर्चा कर रही है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश होने से पहले आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों से मुलाकात करेंगे और उनसे सुझाव लेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। बैठक में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी शिरकत करेंगे और नीति आयोग के बाकी सदस्य भी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पूर्ण बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा की झलक भी मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले महीने संसद की संयुक्त बैठक में ये संकेत दे चुकी हैं कि सरकार सुधारों की गति को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था में 8.2% की वृद्धि भी दर्ज की है। हर बार की तरह इस बार के बजट से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं, जिसमें रोजगार और टैक्स के अलावा दूसरे मामलों में बड़े ऐलान हो सकते हैं। इससे पहले वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था।